नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन मूवमेंट की ट्यूसडे 7 फरवरी 2023, जो आज का डेट भी है। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। और सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेंगे। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये मंडे की क्लोजिंग प्राइस है। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये मंडे का लो प्राइस है, जो चार्ट पे हम पहले से मार्क कर देंगे। मंडे का जो हाई प्राइस है वो 41,700 के आसपास में है, यानी कि इस हाई से थोड़ा ऊपर है। और ग्रीन लाइन मंडे का लो प्राइस है। वन डे के टाइम फ्रेम में पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखेंगे, तो ये बजट वाले दिन का कैंडल है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल बनती है, अगली कैंडल इनसाइड कैंडल बनती है, और तीसरी कैंडल भी इनसाइड कैंडल बनती है। और जो तीसरी कैंडल जो इनसाइड कैंडल बनती है बजट वाले दिन के, वो रेसिस्टेंस दे रहा है EMA 21 की लाइन पे। और ये आज का कैंडल है। तो आज भी मार्केट EMA 21 को आसानी से ब्रेक करेगी, इसकी संभावना कम है। और मार्केट अगर पिछले दिन के लो को ब्रेक करती है तो फॉलो अप बेयर कैंडल आज बन सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। तो अभी आपको ये डोजी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब आज सुबह आप मार्केट की एनालिसिस करेंगे, तो जनरली अगर आप इस चार कैंडल को देखेंगे, तो पांचवी कैंडल को अगर आप अज्यूम करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि इस कैंडल ने EMA 21 का रेसिस्टेंस लेके अपने लो के आसपास में क्लोज किया है। और आज जब भी मार्केट आज के लो को ब्रेक करेगा, तो आज एक फॉलो अप बेयर कैंडल बनेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। बात संभावनाओं की हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज डोजी कैंडल बना। ठीक है। तो हमेशा जब भी हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने बैठेंगे, तो आज किस तरह का कैंडल बन सकता है, ये पहले से हम एक अंदाजा लगाएंगे और उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लीजिए कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मंडे के हाई को ब्रेक करता है, तो एक तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ में मिल सकती है हमें, क्योंकि जो मंडे का हाई है, वहां का स्टॉप लॉस लगा के बहुत सारे लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया होगा। स्पेशली जब मंडे का हाई जो है वो EMA 21 का रेसिस्टेंस लेके नीचे आया था, तो अब जितने भी शॉर्ट बने होंगे, लगभग लगभग ज्यादातर लोगों ने इस EMA 21 का स्टॉप लॉस लगाकर सेल किया होगा। तो कल अगर हम फ्लैट ओपन होने के बाद में इस EMA 21 के लाइन को ब्रेक करते हैं, या इन शॉर्ट मंडे के हाई को ब्रेक करते हैं, तो एक तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ में मिल सकता है, जो हमें इस कैंडल के हाई के बजट वाले दिन के हाई के आसपास। तो जो फर्स्ट कैंडल बनता है, वो एक बेयर कैंडल बनता है, जो अपने मिड पॉइंट के आसपास में क्लोज हो रहा है। और यस्टरडे क्लोज के ऊपर में इसकी क्लोजिंग भी है और इसका लो भी है, तो हमें सेल करने की जल्दी नहीं करनी है। उसके बाद जो लगातार नेक्स्ट दो कैंडल फॉलो अप में बनते हैं, वो इनसाइड कैंडल बनता है फर्स्ट कैंडल के अंदर में, तो ये ब्रेकआउट मोड होता है। अब इनसाइड कैंडल बनने के बाद में 15 मिनट की ट्रेडिंग हो सकती है, हो चुकी है। अब अगर यहाँ से मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है, तो आप इस एरिया में बाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट ऑलरेडी यस्टरडे क्लोज के ऊपर है। उस सिचुएशन में आपके पास में स्टॉप लॉस के दो जगह है जहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के लो पे, क्योंकि यस्टरडे क्लोज का लेवल काफी पास है, तो आप चाहे तो स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के लो के साथ साथ थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेल ट्रेल कर सकते हैं, और यस्टरडे क्लोज के नीचे का भी लगा सकते हैं। दोनों आपकी चॉइस है। अगर आपने यहाँ बाई किया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जनरली होगा क्या कि जैसे ही ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दिखा, मार्केट नीचे आ रही है, तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर है वो क्या करेंगे, इस कैंडल, ये जो बेयर कैंडल है, इसका लो जैसे ब्रेक होगा वो वहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, या इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे वो एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। ये वाला स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है। यही रीजन है कि जब मार्केट दोबारा जब रिवर्स होती है और अपने एंट्री प्राइस पर यहाँ पे आता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, और मार्केट ने यहाँ पे एक ऊपर में टेल बनाया, और नेक्स्ट कैंडल बेयर कैंडल बनती है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है वो डिसअपॉइंटेड बुल है। कुछ लोग इस कैंडल के लो पे निकल जाएंगे, कुछ लोग इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे निकलेंगे, कुछ लोगों का स्टॉप जाएगा, और कुछ लोग जो है नीचे में एवरेज करने के लिए बैठेंगे, जिन्होंने ऊपर में छोटी क्वांटिटी ली है, क्योंकि उनको पता है कि यस्टरडे क्लोज पे मार्केट सपोर्ट लेगा, इसका पूरा पूरा संभावना है। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपकी पहली एंट्री इतने स्मॉल क्वांटिटी में हो कि नीचे में एवरेज करने की इजाजत जो है आपका अकाउंट आपको दे। तो यहाँ पे बुल्स जो है वो ब्रेक इवन में एग्जिट कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक ये ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मार्केट उनको बहुत ही
ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा है, तो यहाँ पे वो एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मार्केट हायर लो डबल बॉटम बना रहा है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है एक यहाँ पे आपको हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो इस कैंडल के हाई पे भी आप बाई कर सकते हैं इसके लो का स्टॉप लॉस डाल के। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बन रहा है जो अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। जो लोग यहाँ बाई करेंगे, जैसे ही वो देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंट्री जो जिन्होंने सुबह सुबह एंट्री किया था, डिसअपॉइंटेड बुल जिसको हमने अभी अभी कहा, वो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है वो इस एरिया में वो भी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तेल इसलिए बना हुआ है क्योंकि फिर से जिन लोगों ने एग्जिट नहीं किया वो इस बेयर बार को देखकर डिसअपॉइंटेड होंगे। और जैसे ही अगली बार मार्केट इस लेवल पे आता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक शार्प टेल आया और यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट फिर से नीचे चली गई। तो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे बुल्स कौन सा एक्शन ले रहे हैं और बेयर्स कौन सा एक्शन ले रहे हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अब मार्केट से लगभग लगभग बुल्स गैप हो चुके हैं। जिन्होंने यहाँ एंट्री किया है वो भी एग्जिट कर चुके हैं। डिसअपॉइंटेड बुल यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं, जो नहीं कर पाए इस बेयर बार को देखने के बाद में अगले बार पे एग्जिट कर चुके होंगे, यानी कि बुल्स मार्केट से साफ हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे गई फिर से ऊपर आई, और अब मार्केट ने लोअर हाई डबल टॉप बनाया। ये जो टॉप है ये नेक्स्ट टॉप है, ये लोअर हाई बन रहा है, तो ये लोअर हाई डबल टॉप बन रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल है, तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। इस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे या चाहे तो डे हाई के आसपास में आप लगाकर यहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट से बुल्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। बुल्स ऑलरेडी अपने पोजीशन को कवर कर चुके हैं, इसके इनफ इनफ सबूत आपको प्राइस एक्शन दे चुका है। बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे एक फिर से एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है जैसे यहाँ पे बना था, लेकिन लगातार एक दो तीन लगातार तीन स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल के बाद में एक हैमर बन रहा है बुल कैंडल, तो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये स्टडी क्लोज पे बन रहा है तो आप एक चांस ले सकते हैं इसी कैंडल के हाई पे बाई करके। ओवरऑल आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन बेरिश हो चुका है, लोअर हाईज बनने स्टार्ट हो गए। अगर आप यहाँ से भी काउंट करें तो ये हाई, लोअर हाई, फिर से लोअर हाई और बेयर कैंडल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो ये लो प्रोबेबिलिटी का बाई होगा। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपको अपनी नज़र बहुत तेज रखनी होगी। आपको ये देखना होगा कि बेयर्स मार्केट में कभी भी आ सकते हैं, और उसका सबूत आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, इसको फॉलो अप नहीं मिला इस बुल को, लगातार दो बुल कैंडल फिर बेयर कैंडल, इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है और फिर से सेम शूटिंग स्टार कैंडल बनता है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेयर कैंडल बनती है जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है और EMA 21 पे रेसिस्टेंस ले रहा है, प्लस लोअर हाई डबल टॉप फिर से बन रहा है जैसे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे, और जो बेयर्स है उनको इनफ सबूत फिर से मिल गया है कि मार्केट अभी भी बेयर ट्रेंड में है, उनको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ये स्मॉल पुल बैक है, ये मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिया, फिर से नीचे जा रही है, तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, फिर से वो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी तक मार्केट में कहीं भी बुल बॉडी नहीं बनी है, तो मार्केट में आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, प्लस मार्केट में जो वेज एक बनता हुआ दिख रहा है जो सपोर्ट का। फर्स्ट पुश डाउन यहाँ पे है, मार्केट ऊपर गई नीचे गई, फिर से यहाँ पे सेकंड पुश डाउन है, ऊपर गई फिर मार्केट नीचे आ रही है, थर्ड पुश डाउन है। और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख नहीं रहा है। जनरली होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे मार्केट को बुल कैंडल बना के अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहाँ पे मार्केट जो है ऐसे बुल कैंडल बना के धीरे धीरे करके ऊपर निकलती तो आपको सेल से एग्जिट कर जाना था। लेकिन मार्केट ऐसा कर नहीं रही है, तो आप अपने सेल में बने रह सकते हैं। उल्टा अगर ऊपर नहीं जा रही है तो नीचे के ब्रेकआउट का आप इंतजार कर सकते हैं। और ये जो कैंडल है ये अपने लो के आसपास में क्लोज हो रहा है और फिर से शूटिंग स्टार टाइप का बना हुआ है, तो इसके लो के नीचे में आप सेल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वेज का ब्रेकआउट है नीचे की तरफ में, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे और फिर से ये कैंडल अब एक इनसाइड कैंडल बनता है जो कि ब्रेकआउट मोड होता है। इस स्थिति में जैसे ही मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है आप सेल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे, या जैसे ही ये लो ब्रेक होता है यहाँ पे आप सेल करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जनरली जब आप यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है और मार्केट को बहुत ज्यादा बहुत तेजी के साथ में नीचे एक्सेलरेट करना है, तो इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है। अगर इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए और फिर मार्केट नीचे जाए तो ये बताना भी मुश्किल है कि मार्केट ने पहले आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, या मार्केट पहले ऊपर जा चुका है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करके अभी नीचे है। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद में ऊपर गया है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका होगा, क्योंकि अगर आप इनसाइड कैंडल में को सेल करते हैं
तो जनरली जो स्टॉप लॉस होगा वही इनसाइड कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस डालते हैं, राइट। तो इस स्थिति में क्या है कि ये कैंडल एक आउटसाइड कैंडल तो बना, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो आपको ये पता है कि ये बहुत ही एक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल है इसके, प्लस ये कैंडल एक्सेप्शनली बिग कैंडल है इस पूरे ट्रेंड में। तो इस कैंडल को और इस कैंडल को, इन दोनों कैंडल को, इन पेयर ऑफ कैंडल को बीच में एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, उसको आप एग्जॉर्शन कैंडल कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि शायद ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। इसलिए मैंने इस कैंडल को, आउटसाइड कैंडल को और इसको दोनों को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों एब्जॉर्प्शन कैंडल है। और स्पेशली जिन्होंने भी इनसाइड कैंडल के लो पे यहाँ पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस भी गया होगा। तो जब भी बड़े कैंडल्स ट्रेंड के एंड में बनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड, जो बेयर ट्रेंड अभी तक आपको इंट्राडे में बनता हुआ दिख रहा है, वो शायद एग्जॉस्ट हो चुका है। और अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। और यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो हाई टू बाई को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? ये मार्केट नीचे गई और यहाँ पर फिर से ये एक हैमर टाइप का कैंडल बनता हुआ दिख रहा है और इसका लो डे लो के बराबर है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाई वन एक्टिवेट हुआ, इस बेयर कैंडल पे हाई वन एक्टिवेट हुआ, इसने क्लोजिंग नीचे किया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अभी भी सुरक्षित है इस लो का। हाई वन पे जनरली मैं बाय करने की सलाह देता नहीं हूँ, मार्केट ने पुल बैक लिया, अब यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम आपको बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे हाई टू एक्टिवेट हुआ। इसलिए मैं यहाँ पे हाई टू बाई, इसको इसको मैं हाई टू बाई कहता हूँ। इस स्थिति में आप स्टॉप लॉस किसी कैंडल के लो के या थोड़ा सा मार्जिन लेके नीचे में लगाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे ही इस बेयर कैंडल का हाई ब्रेक होता है या फिर ये जब अपने हाई पे क्लोज होता है तो आप यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, राइट। लेकिन आप यहाँ पे बाई अगर आप करते हैं तो बड़े ध्यान से समझिए कि कितनी सारी बारीक चीजों को आपको समझना होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है शायद एग्जॉस्ट हो चुका है ट्रेंड, क्योंकि सबसे बड़े कैंडल्स एंड में बन रहे हैं। बड़े कैंडल्स शुरू में बनते हैं यानी कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, लेकिन जब बड़े कैंडल्स एंड में बनने स्टार्ट हो तो वो एग्जॉर्सन मूव होता है, शायद मूव की समाप्ति हो चुकी है और अब ट्रेंड रिवर्स होगा 10 में से 8 बार, राइट। और यहाँ पे हाई टू बाई भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, यहाँ बाई करेंगे स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। थोड़ा आप चाहें तो मार्जिन लेकर रख सकते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे का भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी बाई करेंगे देख सकते हैं कि काफी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ में एक्सेलरेट कर रहा है। और हमारा प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आएगा? यस्टरडे क्लोज का जो लेवल है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच किया वैसे ही मार्केट बहुत करीब करीब 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे मार्केट पॉज हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे नीचे के लेवल पे बाई किया है वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में एक डीप पुल बैक आया और फिर से ये स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल अपने हाई के आसपास में क्लोज हो रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर फिर से बाई कर सकते हैं। और मार्केट ऊपर गई। ये एक बहुत डीप पुल बैक है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको मेजर करेंगे कि कितने पॉइंट का है तो काफी बड़ा पुल बैक है ये। डीप पुल बैक है, ये अपने हाई पे मार्केट क्लोज हो रहा है तो ये हाई वन बाई है। फिर से एक पुल बैक है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये बुल कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, तो ये बुल कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, दोनों में से कहीं पे भी आप फिर से बाई साइड की एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट इसलिए है क्योंकि जो जो कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे ब्रेकआउट दे रहे हैं और सब जो है ऊपर की तरफ में निकल रहे थे। इसलिए बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ में निकल रहा है। तो जब अगर कंपोनेंट ही बुल ब्रेकआउट में है तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट में जाएगा। यस्टरडे क्लोज के ऊपर में मार्केट निकल चुकी है, जैसे यहाँ पर इस एरिया में नीचे की तरफ में सेलिंग आई थी, सेम एरिया में आने के बाद में ऊपर की तरफ में अब बाइंग आ रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी तेजी से ऊपर की तरफ में गया। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का अगर आपने कहीं पे एंट्री ले ली है तो कभी भी जब तक मार्केट पिछले कैंडल का लो ब्रेक ना करे तब तक आप एग्जिट ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे कि आप हमेशा जो है पिछले कैंडल के लो के ब्रेक होने पे एग्जिट करेंगे तो बड़े प्रॉफिट आप बुक कर पाएंगे। होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ बाई किया है और यहाँ आते आते आपको लगा कि ये कैंडल छोटा हो गया है, चलो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ, तो होगा क्या कि ये प्रॉफिट आपका मिस हो गया। करना ये चाहिए कि जब भी मार्केट पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करे तब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ना कि मार्केट प्राइस पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। इससे होगा कि हो सकता है कि मार्केट और ऊपर जाती और मंडे के हाई को भी टेस्ट करती, तब आपका और बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन हुआ नहीं। जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो यहाँ पे आप सेल करेंगे नहीं, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ कि इनसाइड कैंडल पे जैसे
यहाँ पे आपने सेल किया था, वहां से यहाँ पे भी आप फिर से सेल कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल जो होता है वो हमेशा एक अच्छा आपको बढ़िया ट्रेड दिलाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेड नहीं किया है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या मार्केट में और टाइम बचा होता तो शायद आप इस इनसाइड कैंडल के लो के नीचे में सेल कर सकते थे। तो आज के मार्केट ने हमें क्या सिखाया, इस मार्केट की समरी क्या है? वो समरी ये है कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा मार्केट में स्टॉप लॉस आपका रेडी होना चाहिए। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस आपका नहीं है तो कभी भी आपका जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, और एक बड़ा लॉस 8-10 ट्रेड के प्रॉफिट को खा सकता है। तो मेक श्योर कि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को मार्केट में इंटैक्ट रखें। स्टॉप लॉस रहने का मतलब ये है कि आपका मार्केट में कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, और अगर थोड़ा ठीक ठाक बड़ा लॉस हो भी जाता है तो उसको आप संभालने की शक्ति आप रख सकते हैं, 2-3 ट्रेड में वो लॉस रिकवर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया होता और स्टॉप लॉस आपने नहीं रखा होता तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। स्टॉप लॉस रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार करें। अगर आपने यहाँ सेल किया है और लगातार 2 कैंडल और यहाँ पे हाई टू बाई एक्टिवेट होता हुआ दिखे, यानी कि क्लियर अपोजिट सिग्नल आपको दिखे, मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो आपको मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर देना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका डिसीजन गलत साबित हो रहा है तो मार्केट से एग्जिट करना सबसे अच्छा डिसीजन होता है। उससे आपका लॉस मिनिमाइज होगा, और जैसे ही लॉस मिनिमाइज होगा वैसे ही आपका प्रॉफिट बड़ा होगा। जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि अपनी गलती को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और जब तक उस टेंडेंसी से आप ट्रेड करेंगे तब तक मार्केट में बड़े लॉसेज आपके होते रहेंगे। लॉस को मिनिमाइज करने का सिर्फ सिर्फ एक तरीका है, स्टॉप लॉस को मार्केट में रखना, दिमाग में नहीं सिस्टम में लगा कर रखना, और क्लियर अपोजिट सिग्नल मिलते ही मार्केट से एग्जिट कर जाना। यही एक तरीका है मार्केट में छोटे लॉस लेने का और बड़ा प्रॉफिट लेने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।